दिन की तमाम बड़ी खबरों के बीच में जो खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं वो जुड़ा है सियासत से। और राजनीति में एक शब्द का इस्तेमाल होता है अपीजमेंट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं तुष्टीकरण। राजनीति में एक और भी शब्द है जिसे हम कहते हैं वोट बैंक, यानी एक खास कैटेगरी का मतदाता वर्ग। एक खास कैटेगरी का मतदाता वर्ग, दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। वोट बैंक की खातिर अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण किया जाता है और इससे राजनीतिक दल समाज को जाने अनजाने बांट देते हैं, सियासी दल समाज में दंगल करा देते हैं। और आज बात हुई है बजरंग दल पर दंगल की। जी हां, कर्नाटक में बजरंग दल के ऊपर जो दंगल था वो सारे देश तक पहुंचा, सारे देश ने देखा सुना। कांग्रेस की सरकार वहां बन चुकी है और इसके बाद अब बजरंग दल पर बैन का मुद्दा फिर जोर पकड़ रहा है। मौलाना मदनी हैं जिन्होंने कांग्रेस से अपना वायदा पूरा करने और बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग उठा दी। मदनी की इस मांग पर मध्य प्रदेश में जमकर सियासी वार पलटवार हुआ है। दिन भर इसको लेकर कुछ बयान आए, देखें जरा इस पर एक रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही क्या अब बजरंग दल पर बैन लगेगा? सियासी गलियारों में ये सवाल अभी भी चर्चा में है। इसी बीच जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कांग्रेस से अपना वायदा पूरा करने की मांग कर सियासत को हवा दे दी है। इसे लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। पहले सुनिए मदनी ने क्या कहा। कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की, मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मौलाना मदनी का बयान सामने आते ही बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोर्चा संभाला। जितने भी इस तरह के मौलाना हैं जो कांग्रेस के सलाहकार हैं, वो तो स्पष्ट हो ही गया है। और कांग्रेस किनकी सलाह पे चल रही है ये भी आप देख लीजिए। कुल मिलाकर बीजेपी बजरंग दल की बजाय इस्लामिक जिहादी मानसिकता पर बैन की बात करती है, तो कांग्रेस कह रही कि बीजेपी संवेदनशील विषयों को चुनावी मुद्दा बना रही है। तो इस खबर को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कर्नाटक चुनाव के इफेक्ट, साइड इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट ये अब खुलकर सामने आ रहे हैं। खबर आप देख चुके हैं। एक फेमस गाना आपने सुना होगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब मौलाना साहब कांग्रेस से अपना ही वायदा निभाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि कहते हैं तो पुरानी चूक है जो कांग्रेस अब सुधारेगी, अगर सुधारती है तो। कांग्रेस क्या इस मांग को पूरा कर पाएगी? जो पॉलिटिक्स उनकी थी, क्या वो कामयाब हो पाएगी? इसे डिकोड कर रहे हैं आज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बजरंग दल पर बैन का वायदा एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए किया गया था। हो सकता है कि इस वायदे से कांग्रेस को कर्नाटक में कुछ फायदा भी पहुंचा हो, लेकिन असल बात यह कि राज्य सरकार के पास किसी भी संगठन को बैन करने का सीधे सीधे अधिकार नहीं है। किसी भी संगठन को बैन करने का हक केवल केंद्र सरकार के पास होता है। यूएपीए की धारा 35 केंद्र सरकार को किसी भी संगठन को डायरेक्टली बैन करने का अधिकार देती है, यानी केंद्र सरकार की संगठन आतंकी घोषित करने के जो अधिकार है उनका इस्तेमाल यहां कर सकती है। अब ऐसा कब होगा? जब वो संगठन किसी आतंकी गतिविधि में शामिल होगा, किसी आतंकी घटना की साजिश रचते हुए कुछ सबूत मिले, आतंक को बढ़ावा दे रहा होगा, तब ये वो कर पाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपना वायदा कैसे निभाएगी? आंसर इसका बड़ा सहज है। दूसरी बात, अगर मान भी लें कि कर्नाटक सरकार प्रतिबंध लगाने का कोई तरीका निकाल ले, तब भी सवाल ये उठता है कि उसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी कांग्रेस उससे कैसे निपटेगी? क्योंकि जब ये बात ही की, उस पर सारे देश में हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसके कई बुरे परिणाम या डैमेज कंट्रोल जैसे हालात बने। हो सकता है इससे कांग्रेस को भारी नुकसान अब भी हो। कुल मिलाकर वायदा चुनावी था, जिसमें दो धार्मिक समुदायों के बीच में तनाव को एक तरह से वोट की खातिर इनकैश कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब क्या इस पर ये फैसला कदम आगे बढ़ाएं तो, या पीछे खींच कर रखें तो कांग्रेस को भारी पड़ेगा, ये देखना होगा।